देश छोड़ के, तो पंजाब वैसे ही खाली हो जाए। इतने इस तरीके से मजबूर कर दो उनको नशा करवा करवा के, ताकि उनके माँ बाप बेचारे परेशान होकर उनको देश से बाहर बेचें कि गरीबी है, काम धंधा नहीं करते, यहाँ पे बाहर चले जाए। इस तरीके से मजबूर कर दो। हम लड़ रहे हैं, कुछ दिन में मैं आपके बीच में आऊंगी और वीडियो डालेंगे हम लोग, हमारी पूरी टीम उस पर काम करिए आपको सारे सबूत देने के लिए, क्योंकि हम लोगों ने चुनाव लड़ा था और पूरे सबूत इकट्ठे किए जो सामने से आपका गला काट रहे। लेकिन एक चीज जो आप नहीं देख पा रहे, जो आहिस्ता 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 आप ही के बीच में बैठा हुआ भेड़िया रंग बदल के जो आपका गला काट रहा है, उसे आप नहीं देख पा रहे। इल्जाम लगते हैं हम लोगों पे कि ये लोग परिवारवाद करते हैं, क्या इनकी पार्टी में इनके लोगों में क्या कोई और नहीं था। इल्जाम लगते हैं ऐसी पार्टीज पे जो बाबा साहेब की, माननीय साहेब कांचीराम जी की विचारधारा को आगे लेकर जाती है। एक भी इंसान चैलेंज करके दिखा दो कि हम लोग वो लोग हैं जो लड़ते नहीं है सड़क पे, कि हल्ला करके हुल्लड़बाजी करके चले जाते हैं और लड़ते नहीं है। एक भी इंसान ये चीज बोल के और क्लेम करके दिखा दे तो हम बताएंगे हमने क्या क्या लड़ाइयां लड़ी हैं और कितने केस हमारा ऑफिस कर रहा है और कितने लोगों के लिए जमीनी हकीकत में हम लोग लड़ते हैं अपनी जान की बाजी लगाकर। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम। मैं डॉक्टर रितु सिंह आप सबके बीच में दोबारा, और मैं चाहती हूँ कि पहले ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ जाएं और एक बार फिर हम लोग लाइव कनेक्ट हुए हैं। माफी चाहती हूँ कि आपको पहले इस चीज के लिए इन्फॉर्मेशन नहीं दे पाई, लेकिन बहुत ही अहम मुद्दों के लिए हम आज फिर आपके साथ कनेक्ट हुई हूँ कि जिस तरीके से एक और नई साजिश और साजिश पे साजिश करते हुए बहुत कोशिश की जाती है हम लोगों को मुद्दों में भटकाया जाए, हम लोगों के साथ खिलवाड़ किया जाए और असलियत से हमें दूर परे रखा जाए। जी, मैं सबके मैसेजेस देख पा रही हूँ, इसीलिए मैंने स्टार्टिंग में ही कह दिया कि मैं माफी चाहती हूँ अगर मैं सबके मैसेजेस ना पढ़ पाऊं, लेकिन कोशिश रहती है कि मेरा एक ध्यान मैसेजेस की तरफ भी रहे और आप सब अपने मैसेजेस ड्रॉप करते रहिए और इस लाइव को ज्यादा से ज्यादा लोग पहले शेयर करो, ताकि मैं चाहती हूँ कि ज्यादा लोग कनेक्ट हो जाएं ताकि हमारी बात अच्छे से हो पाए। सबसे बड़ी चीज आज सबसे बड़ा जो मुद्दा भी मैंने देखा कि पंजाब को लेकर, ये बात तो आपको पता ही है कि पंजाब का एक, जो लोग पंजाब से नहीं है मैं उनको भी ये चीज बता दूं कि पंजाब का बहुत सालों से एक बहुत अहम मुद्दा रहा है नशा। जिस तरीके से हमारी नस्लों को पंजाब में बर्बाद किया जा रहा है, हमारे लोगों को नशे में ढकेला जा रहा है, सस्ते नशे बेचे जा रहे हैं। चिट्टा चिट्टा नाम आपने सुना होगा जो लोग पंजाब से, कि मेरी वीडियो हिंदी में ही रहेगी। मैं इस वीडियो को वैसे पंजाबी में बनाना चाह रही थी, लेकिन मैं पंजाबी जिन्ने भी जुड़े ने मेरे नाल पंजाब तो मैं उन्होंने पहले कहना चाहनी इन्हों ज्यादा तो ज्यादा शेयर करो वीडियो नू, ताकि मैसेज ज्यादा जाए। बट क्योंकि हिंदी की ऑडियंस ज्यादा और बड़ा आसान होता है, जो पंजाब के बाहर के लोग हैं वो समझे, मैं इसलिए चाहती हूँ कि देखो आप सबको पता है कि पंजाब कैसे एक धरती है कि जिसने हमेशा कंट्रीब्यूट किया ही किया है, दिया ही दिया है, और किस तरीके से साजिश करके पंजाब को बर्बाद किया जा रहा है। जी, कपूरथला से पंजाब से नरेंद्र जी, जी 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 मैं देख पा रही हूँ। नरेंद्र जी इसको शेयर करो तुसी, है ना, सारे नाल अपनी आईडी ते, ताकि ये मैसेज वाइड एंड लार्ज स्प्रेड होवे, क्योंकि ये बड़ा जरूरी है बात करना कि अभी आपने देखा कि बीजेपी की एक फॉर्मर एमएलए रही, जो एमएलए रही हैं लेडी, आपने देखा कि वो पकड़ी गई ड्रग्स बेचते हुए, ड्रग्स का व्यापार करते हुए, और ये पंजाब में किया, हरियाणा को बर्बाद किया, जहां जहां पे इनको पता है कि ये मार्शल कौमें हैं, ये लोग त्याग बलिदान वाले लोग हैं, ये लोग लड़ने वाले लोग हैं, ये लोग देश को अपने से आगे रखते हैं, ये लोग सरहदों पे खड़े होकर हमेशा देश की सेवाएं करते हैं और ये लोग कभी झुकते नहीं है, सर नहीं झुकाते। अपनी आई पे आ जाए तो किसी के लिए भी कि देश में अगर कोई आपदा आई या कभी भी कोई इस तरीके की नेचुरल कैलेमिटी हुई या कोई भी इस तरीके का माहौल रहा तो हमेशा आगे रहते हैं। हमारे पंजाब को बर्बाद करने के लिए सरकारों ने मैं बार बार कह रही हूं, सरकारों ने खुद नशे बेचे हैं हमारे देश को, हमारे पंजाब को बर्बाद करने के लिए। देश को तो बर्बाद कर ही रहे हैं, आप देख रहे हो। देखो कितना कैसी चीज है कि अगर सत्ता में नहीं है तो अपने वहां पे लोगों को पाल के अपने पुरुषों के जरिए नहीं कि शक हो जाता, तो महिलाओं को इस धंधे में शुरू कर दिया। महिलाओं के थ्रू अभी भी पीछे भी एक जगह पे और एमपी में भी पकड़ी गई थी इनकी एक महिला इस तरीके से नशे बेचते हुए, भाजपा की। अब देखो पंजाब में किस तरीके से एक और इस तरीका हुआ कि वो महिला नशा बेचती हुई, ड्रग्स बेचती हुई पकड़ी गई। हमारे पंजाब को बर्बाद करने के लिए कि हमारे जो बच्चे हैं वो पढ़ते हैं, लिखते हैं, वो आगे बढ़ते हैं, सवाल करते हैं और किसी से डरते नहीं हैं। बर्बाद करने के लिए वहां नशा बेचो ताकि ये बच्चे बर्बाद हो जाएं, पढ़ ही नहीं पाए, सोच समझ ही नहीं पाए कि देश में क्या चल रहा है, सोच ही खत्म हो जाए, तो इस तरीके से वो नशे के अंदर डूब जाएं। सेम गोज, या तो वो बाहर चले जाएं
देश छोड़ के, तो पंजाब वैसे ही खाली हो जाए। इतने इस तरीके से मजबूर कर दो उनको नशा करवा करवा के, ताकि उनके माँ बाप बेचारे परेशान हो के उनको देश से बाहर बेचें कि गरीबी है, काम धंधा नहीं करते, यहाँ पे बाहर चले जाए। इस तरीके से मजबूर कर दो और विदाउट गवर्नमेंट की उसमें इंटरफेरेंस के। देखो किस तरीके से खुद इस तरीके के पैडलर्स को वहां पे रख के नशा बेचा जा रहा है, और वो रंगे हाथों जब आज पकड़ा गया तो मुझे एक एक धक्का सा लगता है बार बार ऐसे कि ऐसे ना जाने कितने होंगे इस तरीके के चेहरे जो सामने नहीं आते होंगे, ना जाने ऐसी कितनी लोकल लेवल पे व्यापार हो रहा होगा जिसमें इवन की पुलिस वाले भी, प्रशासन, सरकार और प्रशासन दोनों मिले होंगे जो ये नशा बेचते होंगे ताकि हमारे लोग बर्बाद हो, हमारे लोगों की नस्लें बर्बाद हो। तो भाजपा का तो सीधा सीधा क्लियर कट कनेक्शन है कि उसने देश की तबाही ठानी हुई है। देश में उनको सिर्फ सत्ता पे रहना है, कायम रहना है, किसी भी तरीके से कब्जा करके रखना है ईवीएम के थ्रू। अब आपने देखा, अब वो मूर्ख इंसान है, वो पढ़ा लिखा नहीं है, वो बेवकूफ है जो ये अभी भी आज ये बात कह रहा है कि भैया ईवीएम नहीं है। ये क्यों सरकार, वो जहां पे जहां पे बीजेपी नहीं जीतती है, जिस स्टेट में नॉन बीजेपी गवर्नमेंट है, वहां पे भी तो जैसे आप बात कर लो, आप बड़े लोग मैसेज करेंगे, देखो जम्मू में भी तो थोड़ा सा ही कमाल किया ना, ज्यादा तो दूसरी पार्टी जीत गई, आप ऐसा कह सकते हैं। लेकिन जो शैतान है ना, उसको ये पता है कि कितना मोल भाव करके, कितना मैनिपुलेट करके कहां पे सरकार बना लेनी है और कहां पे हम लोग क्लीन चिट भी आ जाए हमारे पास कि देखो जी वहां पे भी अगर हम ईवीएम ही होती तो फिर हम जम्मू कश्मीर या अदर स्टेट्स को क्यों जाने देते, फिर तो हम वहां पे भी अपनी सरकार लेकर आते ना। नहीं, उन्हें पता है कहां से जीत कर, कहां से आकर सत्ता में रहना है। एंड बीजेपी कैन नॉट अफोर्ड दिस टाइम टू लूज हरियाणा इलेक्शन को, वो क्योंकि हरियाणा इलेक्शन का तोल बोल भाव करके उसको पता है कि उसको दिल्ली में चुनाव है तो दिल्ली में किस तरीके से गोलाबाजी करनी। तो ये सारी चीजें जो कनेक्टेड स्टेट्स में वो अपना साम दाम दंड भेद पहले ही करके रखती है। बेवकूफ तो बहुत सारी पार्टीज जो अपने आप को बड़ी विपक्ष की पार्टी कहती है कि देश की नंबर 1 विपक्ष की पार्टी, उनसे सवाल किया जाता है कि खाली संसद में चिल्लाने से, खाली ये कहने से कि बैटरी आपको ना उल्लू बनाया जाता है। जब बैटरी पे इल्जाम लगाया जाता है कि ईवीएम की बैटरी जो थी वो तो 90% थी। देयर आर वेरियस थिंग्स, बहुत सारी ऐसी डीप चीजें हैं जिसकी लड़ाई हम लड़ रहे हैं। कुछ दिन में मैं आपके बीच में आऊंगी और वीडियो डालेंगे हम लोग, हमारी पूरी टीम उस पर काम करी आपको सारे सबूत देने के लिए, क्योंकि हम लोगों ने चुनाव लड़ा था और पूरे सबूत इकट्ठे किए कि किस तरीके से ईवीएम की धांधली की जाती, किस तरीके से ईवीएम को बिल्कुल भी सेफ जोन्स में नहीं रखा जाता। और फुल प्रूफ सिस्टम हमारे पास है, हम लोग आपके बीच में आएंगे। आवर टीम इज ऑन इट, हम लोग काम कर रहे हैं उस पर, तो बहुत जल्दी हम आपके बीच में आएंगे। तो इसलिए मैंने ये मुद्दा आपके बीच में रखा कि उसको तो, भाजपा को तो पता है किस तरीके से सामदाम दंड भेद करके हमें बस सत्ता में काबिज रहना है। अब बात आती है मेन, अब बात करते हैं उपचुनाव जो कांग्रेस पार्टी कर रही है। देखो एक चीज तो आप देख पा रहे हो जो सामने से आपका गला काट रहा है, लेकिन एक चीज जो आप नहीं देख पा रहे, जो आहिस्ता आहिस्ता आप ही के बीच में बैठा हुआ भेड़िया रंग बदल के जो आपका गला काट रहा है, उसे आप नहीं देख पा रहे। देखो, इल्जाम लगते हैं हम लोगों पे परिवारवाद के, इल्जाम लगते हैं हम लोगों पे कि ये लोग परिवारवाद करते हैं, क्या इनकी पार्टी में, इनके लोगों में क्या कोई और नहीं था। इल्जाम लगते हैं ऐसी पार्टीज पे जो बाबा साहेब की, मानवर साहेब कांचीराम जी की विचारधारा को आगे लेकर जाती है और संविधान को खाली नौटंकी करके, उसकी किताबें लेके, उसका खाका लेके सड़क पे नहीं घूमते ड्रामा करने के लिए, मार्केटिंग करने के लिए, दावा रखते अपने लोगों के लिए लड़ने का। और एक भी इंसान चैलेंज करके दिखा दो कि हम लोग वो लोग हैं जो लड़ते नहीं है सड़क पे, कि हु हल्ला करके, हुल्लड़बाजी करके चले जाते हैं और लड़ते नहीं है। एक भी इंसान ये चीज बोल के और क्लेम करके दिखा दे तो हम बताएंगे हमने क्या क्या लड़ाइयां लड़ी हैं और कितने केस हमारा ऑफिस कर रहा है और कितने लोगों के लिए जमीनी हकीकत में हम लोग लड़ते हैं अपनी जान की बाजी लगाकर। और वो लोग जो सिर्फ संविधान की किताब बड़ी बड़ी पकड़कर और हमारे समाज के नेताओं को आगे करके गालियां दिलवानी हमारे महापुरुषों को, हमारे महापुरुषों के बारे में बुरा बोलना, बद्दा बोलना, ये नौटंकी ज्यादा दिन नहीं चलेगी, ये परिवारवाद ज्यादा दिन नहीं चलेगा। और मैं बात कर रही हूं कांग्रेस पार्टी की, मैं बात कर रही हूं कांग्रेस पार्टी की उस दिखावे की कि चंडीगढ़ की सीट पे आप गठबंधन करते हैं, दिल्ली में आप गठबंधन करके लड़ते हैं और वही पंजाब में आप गठबंधन नहीं करते, हरियाणा में आप गठबंधन नहीं करते और उत्तर प्रदेश में वही गठबंधन जो एक्चुअली में ठगबंधन है, वो ये दिखाता है कि हम अपना कोई भी प्रत्याशी नहीं उतारेंगे उत्तर प्रदेश में, क्योंकि कांग्रेस पार्टी कहती है कि हम अपने गठबंधन से अखिलेश यादव जी की पार्टी को समर्थन करें, समाजवादी पार्टी को समर्थन करें। इसलिए कांग्रेस ने यह ठाना है कि हम कोई भी अपना इस बार कैंडिडेट कांग्रेस नहीं उतारेगी क्योंकि हम गठबंधन को समर्थन करते हैं।
जनता के लिए ये बात जानने वाली है कि ये गठबंधन नहीं, ये वो ठगबंधन है। ये वो ठगबंधन है जिससे आपको ठगा जा रहा है। ये पॉलिटिकल ठगबंधन जिसे अपने फायदे के लिए संविधान बचाना है तो उतरो ना, पूरा का पूरा गठबंधन, हर जगह गठबंधन करके उतरो ना कि हाँ हमें संविधान बचाना है, हाँ हमें उन मुद्दों के खिलाफ लड़ना है जहां भाजपा शरारत कर रही है, हाँ हमें वर्गीकरण करके दो भाइयों को, दो लोगों को आपस में तोड़ा जा रहा है, बांटा जा रहा है, चालाकी है, भाजपा डिवाइड एंड रूल की राजनीति कर रही है। लड़ो, उतरो सड़क पे आके लड़ो, उतरो सड़क पे आके ईवीएम के खिलाफ लड़ो, उतरो। और अपना जो आपका आज जो चेहरा नकाब उतरा आपके चेहरे से कि पंजाब में दो जगह पे आप देखिए कि कांग्रेस पार्टी अभी जो उपचुनाव हो रहे हैं, जिमी चोणा जिनको पंजाब में कहते हैं, उपचुनावों में पंजाब में कांग्रेस ने क्या किया, दोनों सीटों पे दो महिलाओं को उतारा है, 4 सीटों पे अपने दावेदार उतारे और उसमें से 2 सीटों पे 2 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की बीवियों को टिकट दी है। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मतलब कांग्रेस का परिवारवाद देखो कि कांग्रेस के पास ना ही तो गिद्दड़वा में, ना ही तो डेरा बाबा नानक में कोई और पूरे ही इतने बड़े क्षेत्रों में कोई और कैंडिडेट है कि जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है उन्हीं की वाइफ्स, मतलब परिवार के ही बंदे लड़े, परिवार का ही बंदा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बने, परिवार का ही बंदा एमएलए भी बने, वहां का विधानसभा भी अपने पास रहे, लोकसभा भी एक ही परिवार के पास रहे। आप समझ रहे हो ये साजिश। दोनों सीटों पे आप जाकर देखना, पंजाब की अभी रीसेंट जो कांग्रेस पार्टी ने टिकट दी है, देखो कैसे। और दूसरों को आप कहते हो परिवारवाद है, दूसरी पार्टीज को आप बहुजन समाज पार्टी, अन्य ऐसी पार्टियों पर इल्जाम लगाते हो कि ये परिवारवाद करती हैं। आप क्या करते हैं, आप भी तो परिवारवाद कर रहे हो ना। मतलब पूरे पंजाब के अंदर उन जगहों पे जहां पे आप विधानसभा की सीटें पे चुनाव लड़ने जा रहे हो, बाय इलेक्शंस, आपके पास कोई और कैंडिडेट नहीं था। मतलब एमपी की वाइफ ही एलिजिबल है गिद्दड़वा में लड़ने के लिए और पूरे वहां के एरिया में कोई और एलिजिबल नहीं है उस सीट पे कंटेस्ट करने के लिए। सेम कोर्स डेरा बाबा नानक की सीट विधानसभा क्षेत्र में कोई और एलिजिबल नहीं है लड़ने के लिए, एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की वाइफ ही एलिजिबल है लड़ने के लिए। तो ये परिवारवाद नहीं, क्या है ये, पैसा है। वहां उनके पास पैसा है, पैसा मिलेगा। किसी पोटेंशियल कैंडिडेट को कांग्रेस टिकट नहीं देती, उसको टिकट देगी जो ये फेंकेगा पैसा, और उसको टिकट देगी जो ऑलरेडी जिसके परिवार का बंदा सेट होगा, ऑलरेडी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होगा। ये लोग भला करेंगे, ये लोग हमें बताएंगे परिवारवाद। और वायनाड में चले जाओ तो प्रियंका गांधी जी के अलावा कोई और बंदा नहीं मिला उन्हें वहां लड़ने के लिए। पूरे वायनाड में या पूरी कांग्रेस पार्टी में सिर्फ प्रियंका गांधी जी was the most eligible candidate to contest elections from the seat of वायनाड, और कोई नहीं था एलिजिबल। तो ये परिवारवाद नहीं है। दूसरा करे तो परिवारवाद, दूसरा करे तो बदनाम, दूसरा करे तो गलत। और तुम लोग क्या करते हो, हम लोग तो वो लोग हैं जिनके पास विचार है, हम लोग तो वो लोग हैं जो विचारधारा पे जिनकी कहानी स्थिर है, अटल है, अडिग है। हम लोग तो वो लोग हैं जो सड़क पे आके लड़ते हैं। हम लोग तुम्हारी तरह संविधान की किताब लेकर मार्केटिंग नहीं करते। संविधान की किताबें डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का नाम ले लेके बेचते नहीं है। ये दिखावा हम लोग नहीं करते। ये सवाल आपके लिए खड़े होते हैं, ये सवाल, क्योंकि आपका ढोंग दिखावा जो है, मैं अपने साथियों को फिर कहना चाहती हूँ, 1.5 लाख लोग मेरे इस समय जो हैं वो फेसबुक से कनेक्टेड हैं। मैं चाहती हूँ आप इस वीडियो को शेयर करें। हमारी रीच, हमारे चैनल्स की रीच सरकार इतनी कम कर देती है कि 10-20 के अंदर ही घूमता रहे, हमारी रीच आगे तक ना जाए। लेकिन आप इस वीडियो को, इस वीडियो के एंड के बाद शेयर कीजिएगा। ये मैसेज वाइड एंड लार्ज जाना चाहिए कि ये पार्टीज, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी है, जिसे मैं हमेशा डंके की चोट पे भ्रष्ट जनता पार्टी कहती हूँ, जिसका काम है भ्रष्टाचार फैलाना, जिसका काम है रोटी रोजगार भुखमरी से पीछे हटके सिर्फ धार्मिक विवाद पैदा करने, धर्म के नाम पे राजनीति करनी और डिवाइड एंड रूल करना, तोड़ो, विभाजन करो और राज करो की राजनीति, भ्रष्टाचार की राजनीति भाजपा करती आई है। लेकिन इस एक को हटाने के लिए बाकी सब लोगों को एक साथ होना चाहिए था, इकट्ठे होना चाहिए था। तो मेरी नजर में जो दूसरा जो अपने आप को विपक्ष कहता है वो विपक्ष नहीं है, जो अपने आप को गठबंधन कहता है वो ठगबंधन है। वो ठग के जनता के इमोशंस को, जनता को ठग के ठग की राजनीति करता है। और आपने देखा ये चीज आपके सामने, जिसे कहते हैं ना, मैं बार बार एक चीज पे फोकस करती हूँ, किसी भी चीज को एज इट इज एक्सेप्ट मत करो। पॉलिटिक्स में डॉक्टर अंबेडकर और बहुत सारे ऐसे लर्नर्ड, मैंने लास्ट टाइम भी अपनी लाइफ में कहा था, भक्ति मत कीजिए। पॉलिटिक्स में भक्ति करना सबसे बड़ा आपका खात्मा होगा। हिम्मत रखिए। डॉक्टर रितु के अंदर इतनी हिम्मत है और गट्स है, गलत को गलत कहना, सही को सही कहना।